सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप ठीक होगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एनिमी सीरीज केस क्लोज्ड एपिसोड 1142 के बारे में। आप इसे डिटेक्टिव कॉर्नो भी कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे डिटेक्टिव कॉर्नो के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, सिंपली आपको जाकर उसे प्रेस करना है एंड वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कि अपने घर से निकलता है एंड जा रहा होता है पार्क में, बिल्कुल सुनसान रात के समय। तभी हमें दिखता है कि वो जैसे ही पार्क में पहुंचता है उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। जैसे ही वो मुड़ के देखता है तो उसके पीछे एक आदमी होता है जो कि पूरी तरीके से नकाब से ढका होता है। साथ ही वो उसके सर पे कुछ मारता है जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो नकाबपोश आदमी उसके पास आता है एंड रस्सी से उसकी गर्दन को 4-5 बार मोड़ देता है एंड उसके बाद उसे खींच के उसे मार डालता है। अगला सीन में दिखाया जाता है सुबह का, जहाँ पे हमारा डिटेक्टिव यानी कि डिटेक्टिव कॉर्नो अपनी पूरी टीम के साथ जा रहा होता है एक हाउस कह सकते हैं, या एक कह सकते हैं लाइब्रेरी, जहाँ पे पुरानी बुकें रखी होती हैं उन्हें देखने के लिए सिंपली। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि हम लोगों ने मूवी जाने का प्लान बनाया था बट सडनली हमें यहाँ पे आना पड़ा। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। पर तभी जो उनकी टीचर होती है वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, बट एक्चुअली मुझे आज ही पता चला कि मैं ये खुला हुआ है, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आई। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन हीरो होता है इस एनिमी सीरीज का, यानी कह सकते हैं कॉर्नो। वो सिंपली देखता है उस हाउस को जो कि एक स्टोर हाउस होता है, बट उसे जो है वो एक पूरी तरीके से लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया होता है। वो ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आओ आज तो मैं इस जगह पे जाऊँगा और मुझे यहाँ पे जाना भी था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बताते हैं कि ये जो हाउस है ये एंग्रो सॉरी रेनपो का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े एक ऑथर थे जो कि मिस्ट्री के ऊपर स्टोरीज लिखा करते थे। जी हाँ, जो मिस्ट्रीज होती है ना, डिटेक्टिव स्टोरीज, उसके ऊपर ये स्टोरी लिखा करते थे। उन्होंने कई सारी स्टोरीज लिखी है। उनका जन्म जो है वो 1894 में हुआ था। ये सब चीज़ें बताता है जो हमारा मेन हीरो होता है वो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अंदर जाते हैं एंड वो लोग कहते हैं कि देखो, जिन्होंने जो है ना बहुत सारी ग्रेट ग्रेट स्टोरी लिखी है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई है, तुम्हें जरूर से पढ़नी चाहिए। एंड वो कहती है, जो उनकी टीचर होती है वो कहती है कि हाँ, सो उनकी जो सबसे बड़ी बढ़िया स्टोरी मुझे लगती है वो है द फ्रेंड विद 20 फेसेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा उनकी कह सकते हैं एक स्टोरी रही है। इसके बाद में अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग उस घर के अंदर पहुँचते हैं। वहाँ पे जो उनका केयर टेकर होता है वो आता है। वो बताती है कि ये जो है ये है गोटो सेंसे, और वो कहते हैं हेलो गोटो सेंसे, और कहते हैं कि ये इस मैंशन की देखभाल करते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि थैंक यू प्रोफेसर गोटो, आप आ सकते हो। एंड वो उसको उनको अपने साथ मैंसन में ले जाता है। वो कहती है कि ये सारे डिटेक्टिव बॉय हैं और इन लोगों को आपकी स्टोरी पर पढ़नी है, तो मैं इन्हें यहाँ पे लेके आई हूँ। उनके बाद वो लोग जा रहे होते हैं, तो वो लोग बात कर रहे होते हैं कि जो हमारा मेन हीरो है उसका जो सरनेम है वो बिल्कुल रैनपो की सरनेम से बिल्कुल मिलता जुलता है। वो तो उनका उसके दोस्त से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम उसके रिलेटिव हो, और वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि उनकी जो सबसे बढ़िया स्टोरी है वो है द मर्डर इन द रियू मार्ग्यू पब्लिश्ड, जो कि हुई थी 1881 में। और ये पहली जो थी वो मिस्ट्री कह सकते हैं बुक थी या नॉवल था, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तभी से ये इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखना शुरू किया। और ये 1934 में इन्होंने इस स्टोर हाउस को एक लाइब्रेरी में बदल दिया, जहाँ पे वो बैठकर बुक्स लिखा करते थे और साथ में पढ़ा करते थे। उसके बाद जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो देखते हैं कई कई तरह तरह की बुक्स होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। एंड हमें दिखाया जाता है कि जो उसका टेक केयर होता है वो अपने हेल्पर के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें अपने साथ ये लाइटर नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि वो अपने साथ एक लाइटर लाता है। वो कहता है कि ये एक बुक स्टोर है, तुम्हें पता है ना, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगी महंगी और पुरानी पुरानी बुक्स रखी हुई जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आग लग गई तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। वो इसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। ये देखकर बच्चे कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा रूड लगते हैं, लेकिन वो अंदर आके उन्हें बताते हैं कि ये जो बुक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं और इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी, इसलिए मैं लोगों के ऊपर ऐसे चिल्लाता हूँ। ये सुनकर वो कहते हैं कि वाह काफ़ी अच्छे हैं वो। उसके बाद उसे बताते हैं कि अगर तुम लोग चाहो तो उसे सेकंड फ्लोर पर भी जा सकते हो, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अब तुम्हें बुक मिलेंगी। वो लोग सेकंड फ्लोर पे जाते हैं एंड देख के हैरान जाते हैं कि एक से एक बढ़ के मिस्ट्रीज बुक वहाँ पे पड़ी होती हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ड्राइंग रूम में होते हैं एंड जो उस कह सकते हैं उस मिस्ट्री बुक को लिखने वाले यानी कि रॉपर जो होते हैं उनकी तस्वीर लगी होती है वहीं पे। वो लोग उस तस्वीर को देख रहे होते हैं
कि तभी उन्हें कॉल आता है और पता चलता है कि कुछ पुलिस वाले उनसे मिलने के लिए आए हैं उस केयर टेकर से। वो नीचे जाता है उनसे मिलने के लिए एंड वो पुलिस वाले कहते हैं कि ये बच्चे कौन है, तो कहता है कि ये यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें पता है यहाँ पे पार्क में एक मर्डर हुआ है मॉर्निंग में। वो कहते हैं कि अच्छा कौन है आखिर वो, तो वो बताता है कि ये एक आदमी है जिसकी वहाँ पे गला घोट के हत्या कर दी गई है। और वो उसे दिखाते हैं एक बुक जो कि उसी के इस स्टोर हाउस से निकली हुई होती है। वो आके देखता है कि क्या सच में कोई बुक यहाँ से निकली है और देखता है कि सच में वहाँ से एक बुक गायब होती है। वो कहता है हाँ ये बुक तो हमारी है पर मुझे नहीं पता कि ये कैसे गायब हुई। तो कहते हैं कि जो विक्टिम है उसका नाम है मिझोटा जो कि 30 साल का है एंड वो यहाँ पे इसी लाइब्रेरी का एक एसोसिएशन का मेंबर है। ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ ये तो रेनबो एसोसिएशन का ही मेंबर है। और वो उसे पूछते हैं कि मैंने सुना था कि वो तुम 6 मेंबर्स हो इस एसोसिएशन में। तो बताता है कि हाँ हम 6 मेंबर्स हैं। तो कहता है कि मैंने सुना है कि जब वो कल ये यहाँ पे आया था बुक्स को पढ़ने के लिए तो तुम्हारी उससे आर्ग्यूमेंट हुई थी। तो उसे बताता है कि हाँ एक्चुअली हम लोग यहीं पर खड़े थे बाहर की तरफ एंड यहाँ पर उसके हाथ में एक लाइटर था जिसकी वजह से मैंने उसे मना किया कि तुम्हें ये लाइटर अपने साथ नहीं लेके आना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सिगरेट पीता था। पर वो नहीं माना जिसकी वजह से मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया एंड मैं उस पर चिल्ला बैठा। तो कहते हैं कि अच्छा तुम एक बात बताओ कल तुम कहाँ थे। तो कहता है कि मैं अपने होम पे था। तो ये सुनकर वो पुलिस वाले कहते हैं पर हमें तो लगता है कि तुम कहीं पे अपने घर पे नहीं थे, तुम तो एक स्टोर के पास थे। तो कहता है कि हाँ मुझे माफ़ कर देना मैंने झूठ बोला। एक्चुअली कल रात मैं अपने घर के पास वाले पार्क में गया था क्योंकि किसी ने मुझे बुलाया था फ़ोन करके ये कह के कि हमारे पास कुछ पुरानी बुक्स हैं जो कि रेनपो ने लिखी है एंड वो उसे वो देना चाहते हैं जिसके लिए वो सीक्रेटली उससे मिलना चाहते हैं। इसलिए वो वहाँ पे गया था उसे देखने के लिए बट वहाँ पे कोई भी नहीं आया। एंड अगर उनको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो वो उनकी कॉल डिटेल्स को देख सकता है, कॉल हिस्ट्री को। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं उसको लेकर, कहते हैं कि हमें जब तक हम इन लोगों से मिलते हैं बाकी के लोगों से तब तक तो हमारे साथ रहोगे। तभी जो उसका केयर टेकर का जो हेल्पर होता है वो आता है बच्चों के पास और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मुझे अभी इसे बंद करना होगा। एंड उसके बाद वो लोग जाते हैं पास के कैंटीन में कुछ खाना खाते हुए वो लोग बात कर रहे होते हैं उसी स्टोर हाउस की। बट वो कहते हैं कि कोई नहीं अब जो हो गया वो तो हो गया। तभी वो देखता है कि जो हेल्पर होता है वो अपने एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ बैठा होता है और वो कहते हैं बात कर रहे होते हैं उस गोटो सेंसे के बारे में कि वो कोई बुरा आदमी तो नहीं था लेकिन हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो। वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऊपर चिल्लाता है तो हो सकता है उसने ही ऐसा किया हो बट उनको यकीन नहीं हो रहा था। तभी वो डिटेक्टिव बॉयज जो कि उनकी टीम होती है वो सारी की सारी वहाँ पे आती है एंड उससे पूछती है कि अच्छा तुम एक बात बताओ तुम्हारे हाथ पे क्या लिखा हुआ है। तो वो बताता है कि एक्चुअली मैं चीज़ें भूल जाता हूँ इसलिए मैं अपने हाथ पे लिख के रखता हूँ। एंड उसके बाद वो उससे पूछते हैं अपने स्टोर हाउस के बारे में। तो कहते हैं वो जो उसके एसोसिएशन के मेंबर होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आखिर ये बच्चे हैं कौन। तो बताता है कि ये मैं जो बच्चे हैं ये हमारे एसोसिएशन में आए थे बुक्स देखने के लिए। एंड वो बच्चे उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं जिनका वो जवाब देते हैं कि हम लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं और हम लोग कब से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तभी जो वहाँ पे उसका हेल्पर होता है वो कहता है मुझे कुछ काम है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए एंड वो उठ के यहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो बात कर रहे होते हैं रेनपो एसोसिएशन के बारे में कि वो लोग कैसे इससे जुड़े और उनका वो लोग क्यों इसमें जुड़ना चाहते थे। तो वो लोग बात करते करते जो उसकी मेंबर होती है उसे बताती है कि जो हमारा हेल्पर है वो एक्चुअली उस एसोसिएशन का मेंबर तो है बट वो वहाँ पे काम करना नहीं चाहता है। वो तो बस वहाँ पे केवल वैल्यूएबल बुक्स के लिए आया है जो कि वो बेचता है लोगों को वहाँ से उठा के। ये बात सुनकर वो कहते हैं क्या सच में ऐसी बात है। एंड वो कहता है कि हाँ वो ऐसा ही करने के लिए ही आया था, मुझे तो लगता है कि उसी ने उसे गोटो सेंसे को अपने रास्ते से हटाया। बट कोई भी उनकी बात पे यकीन नहीं करता। एंड उसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। एट द एंड जो वहाँ की उस कैंटीन की जो मैनेजर होती है वो आती है वहाँ पे और कहती है उन बच्चों से कि अगर तुम पहली बार यहाँ पे आए हो तो मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ खींच सकती हूँ। एंड वो कहती हैं चलो मैं तुम्हारी कुछ फ़ोटोज़ खींचती हूँ जिससे तुम्हारी कुछ मेमोरी बन जाएगी। एंड वो लोग उससे अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं तरह तरह की। एंड उसके बाद रात को वो लोग अपने घर जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर जो एसोसिएशन के मेंबर होते हैं वो भी वहीं पे आ रहे होते हैं। वो कहते हैं अरे वाह तुम लोग अभी भी यहीं पे हो, चलो हम भी उधर ही जा रहे हैं, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। वो लोग उनके साथ जा ही रहे होते हैं बात करते हुए कि तभी उनकी नज़र पड़ती है उस एसोसिएशन में या कह सकते हैं उस लाइब्रेरी में जहाँ पे कुछ आग सी जल रही होती है। जो डिटेक्टिव बॉय में जो हमारा मेन हीरो होता है वो जल्दी से जाता है कार्नो एंड वो देखता है कि अंदर जो है वो हेल्पर लेटा हुआ है एंड उसकी जो गर्दन है उस पर किसी ने रस्सी से बांध के उसे जला दिया है। एंड ये देखकर वो जल्दी से कहता है कोई भी इसे मत छूना, जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। जल्दी से वहाँ पे पुलिस आती है एंड वो पुलिस कहती है वाह देखो दोबारा से एक मर्डर हो गया और यही बच्चे दोबारा से यहाँ पे हैं।
मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। वो कहती हैं कि हाँ बात तो सही कह रहे हो तुम, और उसके बाद वो कहती हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है कल्प्रिट के अलावा, और वो कहती है कि बस एक ये विंडो जो है ये खुला हुआ है। एंड तभी जो हमारा मेन हीरो होता है वो काफ़ी कह सकते हैं गौर से देख रहा होता है इन सारी चीज़ों को, एंड सोच रहा होता है कि कौन है विक्टिम। एंड उसने अपने दिमाग में ये बात सोच भी ली होती है कि उन्हीं तीनों में से कोई एक तो विक्टिम है। एंड यहीं पे जो हमारा एपिसोड है 1142 वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।